नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही खास टूल को एकदम गहराई से समझते हैं। इसका नाम है मैकेनिक LED नाइफ हैंडल। ये कोई आम चाकू नहीं है, ये खास तौर पर मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लिए ही बनाया गया है। तो चलिए इसके एक एक पहलू पर डिटेल में बात करते हैं। देखिए, जो भी मोबाइल रिपेयरिंग के काम में है वो इस बात को समझेंगे कि आजकल मदरबोर्ड कितने छोटे और भरे हुए आते हैं। ऐसे में जरा सी भी चूक हो जाए तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है जिससे लगभग हर टेक्नीशियन रोज जूझता है। तो फिर इस मुश्किल का हल क्या है? हल है ये मैकेनिक LED नाइफ हैंडल। इसे खास तौर पे इसी तरह के माइक्रो रिपेयरिंग के कामों के लिए बनाया गया है, जहां हर एक मिलीमीटर की अहमियत होती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले माइक्रो रिपेयर में क्या चैलेंज आता है, फिर इस टूल के फीचर्स क्या है, इसके बाद इसे असल में रिपेयरिंग में कैसे इस्तेमाल करते हैं, फिर देखेंगे कि एक टेक्नीशियन को इससे क्या फायदे हैं, और आखिर में कुछ आम सवालों के जवाब भी देंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आज की मोबाइल रिपेयरिंग की सबसे बड़ी चुनौती क्या है और ये टूल उस चुनौती से निपटने में कैसे मदद करता है। अब जरा इस पर गौर कीजिए, ये बहुत जरूरी है। एक तरफ है वो नॉर्मल चाकू जो हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता है, लाइट की कमी की वजह से ठीक से दिखता नहीं, हाथ फिसलने का डर हमेशा बना रहता है और इससे PCB पर लगे छोटे छोटे कंपोनेंट्स के डैमेज होने का खतरा होता है। वहीं दूसरी तरफ है ये LED चाकू। इसमें अपनी लाइट है, पकड़ इतनी मजबूत है कि हाथ फिसलता नहीं और काम में परफेक्शन आता है। चलिए अब जरा इसके अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे मोबाइल रिपेयरिंग के लिए इतना जबरदस्त बनाता है। मोटे तौर पर देखें तो इसमें 4 खास बातें हैं। एक हरी LED लाइट है जिससे सब कुछ साफ दिखता है। इसकी पकड़ ऐसी है कि हाथ फिसलेगा नहीं। बैटरी बचाने के लिए ये 30 सेकंड में अपने आप स्लीप मोड में चला जाता है और चार्जिंग के लिए इसमें मैग्नेटिक चार्जर है। बहुत आसान। तो सवाल उठता है कि ये LED लाइट हरी ही क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि ये एक खास तरह की लाइट है जो PCB पर चिपके हुए ग्लू या धूल की उन बारीक परतों को भी चमका देती है जो नॉर्मल लाइट में तो दिखती ही नहीं। इससे काम में जो सफाई आती है वो कमाल की होती है। और ये जो इसकी एंटी स्लिप पकड़ है, इसका असली फायदा तब पता चलता है जब आप कोई बहुत नाजुक फ्लेक्स केबल काट रहे हो या जंपर लगाने के लिए किसी ट्रैक को स्क्रैच कर रहे हो। यहाँ पर जरा सी भी चूक बहुत महंगी पड़ सकती है और ये पकड़ आपको उसी चूक से बचाती है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, मतलब प्रैक्टिकल काम पर। चलिए देखते हैं कि असल रिपेयरिंग में इस टूल को स्टेप बाय स्टेप कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए पहला काम है डिस्प्ले का पुराना ग्लू हटाना। कैसे करेंगे? स्टेप 1, इसकी LED लाइट जलाइए और फ्रेम के कोनों में छिपे हुए ग्लू को देखिए, सब साफ दिखेगा। स्टेप 2, अब इसके पतले ब्लेड से धीरे धीरे आराम से ग्लू को काट कर निकालिए। और स्टेप 3, नतीजा आपके सामने है, एक बिल्कुल साफ फ्रेम जिस पर नया डिस्प्ले एकदम परफेक्ट बैठेगा। अब दूसरा काम PCB पर बहुत ही बारीक काम। स्टेप 1, माइक्रोस्कोप के नीचे पहले उस ट्रैक को पहचानिए जिस पर काम करना है। स्टेप 2, LED लाइट जलाकर ये पक्का कर लीजिए कि आसपास कोई दूसरा कंपोनेंट तो नहीं है जिसे नुकसान पहुंच सकता है। स्टेप 3, अब बहुत आराम से और एक बराबर प्रेशर के साथ उस ट्रैक को काटें या स्क्रैच करें, चाहे शॉर्टिंग हटानी हो या जंपर लगाना हो। और तीसरा एप्लीकेशन जो बहुत कॉमन है, टूटी हुई फ्लेक्स केबल की रिपेयरिंग। स्टेप 1, कटी हुई फ्लेक्स को अपनी टेबल पर सीधा रखिए। स्टेप 2, इस चाकू से एक बिल्कुल सीधा कट लगाइए जहां से वो टूटी हुई है। और स्टेप 3, इससे क्या होगा, दोनों सिरे एकदम बराबर हो जाएंगे और उन्हें दोबारा जोड़ने या सोल्डर करने में बहुत आसानी होगी। तो हमने देख लिया कि ये टूल क्या करता है और कैसे करता है, पर सवाल ये है कि इससे फायदा क्या है? ये एक टेक्नीशियन के लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए समझते हैं। ये चार्ट देखिए, सब कुछ साफ कर देता है। पहली बात, इससे काम की रफ्तार बढ़ जाती है। दूसरी बात, गलतियां कम होती हैं जिससे काम में सटीकता आती है। और तीसरी और बहुत जरूरी बात, जब आपके पास ऐसे एडवांस टूल होते हैं तो आपकी लैब की एक प्रोफेशनल इमेज बनती है। और एक और बहुत जरूरी बात,
खासकर उन लोगों के लिए जो घंटों काम करते हैं। ये टूल एल्यूमिनियम का बना है, इसलिए बहुत हल्का है। इसका फायदा ये है कि लंबे समय तक काम करने पर भी हाथ में दर्द या थकान महसूस नहीं होती। तो याद रखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आपका काम अच्छा हो रहा है। अच्छे टूल्स इस्तेमाल करने से कस्टमर की नज़र में आपकी एक प्रोफेशनल इमेज बनती है, आपका भरोसा बढ़ता है। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। मान लीजिए आप ये टूल ले आते हैं, तो शुरुआत कैसे करनी है और कुछ आम सवाल जो दिमाग में आते हैं उनके जवाब भी देख लेते हैं। तो जब आप बॉक्स खोलेंगे तो आपको एक हैंडल मिलेगा और साथ में 5 बहुत ही शार्प ब्लेड्स। इस्तेमाल करने से पहले ब्लेड को हैंडल में अच्छे से कस लीजिए और मैग्नेटिक चार्जर से इसे फुल चार्ज कर लीजिए। बस ये तैयार है। एक सवाल जो बहुत पूछा जाता है कि क्या इसे आईफोन के फेस आईडी जैसे नाजुक काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि ये तो बना ही ऐसे कामों के लिए है। इसकी एलईडी लाइट और बारीक ब्लेड से आप फेस आईडी के बहुत ही नाजुक सेंसर के पास से ग्लू को बिना कोई नुकसान पहुंचाए आसानी से काट सकते हैं। अच्छा, एक और चिंता रहती है कि माइक्रोस्कोप के नीचे काम करते हुए इसकी लाइट आंखों में तो नहीं चुभेगी या ध्यान तो नहीं भटकाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी ग्रीन लाइट को खास तौर पर कैलिब्रेट किया गया है, मतलब इस तरह सेट किया गया है कि ये आंखों पर जोर नहीं डालती। ये सिर्फ आपको बिना किसी परेशानी के साफ देखने में मदद करती है। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा, जिस पर आप सब सोचिएगा। इस तरह के एडवांस टूल आपकी रिपेयरिंग लैब को सिर्फ एक दुकान से आगे बढ़ाकर एक प्रोफेशनल वर्क स्टेशन बनाने में कैसे मदद करते हैं और आपकी क्षमता को कैसे बढ़ाते हैं?